Science Class 8th Basic Agriculture Practices. Basic Agriculture Practices. The preparation of soil, plowing and leveling. Now, what is preparation of soil? Preparation is of soil is germination for crops. Now, what is plowing? Plowing means खोदना, ठीक है, टिलिंग. अब प्लॉइंग जो है वो डिफरेंट टाइप से हो सकती है. सो नंबर 1 आप प्लॉ से कर सकते हैं. दैट इज़ अ वुडन स्ट्रिप और इसमें एक बीम लगी रहती है, वुडन लॉग रहता है, एक वो टूल हो गया. नेक्स्ट टूल हमारा हो गया. हो इज़ अ ब्रॉड ब्लेड, एक तरह का ब्लेड होता है, बेंड और आयरन होता है. इसमें लॉन्ग वुड और लॉन्ग एक आयरन रॉड होती है जिससे आप रिमूव कर सकते हैं वीड को. नेक्स्ट आता है हमारा, एक होता है कल्टीवेटर, जो कि आजकल हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. टाइम सेविंग है, एनर्जी सेविंग है, ठीक है. तो ये हमारे हो गए प्लॉइंग के टाइप्स. ठीक, एनिमल और ट्रैक्टर्स जो हैं वो आजकल यूज़ होते हैं टिलिंग या प्लॉइंग के लिए. अब हम आते हैं प्लॉइंग क्या होती है, जिसको हम जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें मतलब हम खोदते हैं बेसिकली. तो एक तरह से उसमें क्यों करते हैं ऐसा, ताकि हम डीप वाटर और एयर का पेनिट्रेशन हो एंड और सॉइल जो है वो रिटेन कर पाए देर तक वाटर को. सो दैट इज़ वाई वी डन प्लॉइंग. ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारे, लेवलिंग आती है. लेवलिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो सॉइल होता है वो उसके बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, उसके क्रम्स को ब्रेक करने के लिए ब्रेकिंग ऑफ सॉइल इज़ लेवलिंग, ठीक है. तो हम वुडन आयरन लेवलर से उसे लेवल करते हैं. अच्छा, लेवलिंग हम क्यों करते हैं, तो लेवलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें लॉस ऑफ मॉइस्चर का और हम यूनिफॉर्म इरिगेशन कर सकें, ठीक है. और नेक्स्ट हम लेवलिंग क्यों करते हैं, ताकि अपर सॉइल जो लेयर होती है उसकी लॉस ना हो, तो अपर लेयर का लॉस ना हो और मॉइस्चर प्रिवेंट रहे, इस दो वजह से हम लेवलिंग करते हैं. सो दैट इज़ वाई वी डू लेवलिंग. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट, सीड सिलेक्शन. अब सीड है तो कैसा सीड चाहिए आपको, डिजीज़ फ्री हो, इन्फेक्शन फ्री हो, गुड क्वालिटी हो और उसमें हेल्दी सीड्स हम लेंगे, ठीक है. सीड्स ट्रीट करेंगे हम उसे फंगीसाइड से, ताकि उसमें कोई तरह की फंगस ना आए. और उसके बिफोर सोइंग, यानी कि हम उसे बोने से पहले हम ये काम उसके साथ करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सोइंग ऑफ द सीड्स. सो कैसे करेंगे, या तो मैनुअली हम करेंगे, जैसे स्कैटरिंग बाय हैंड्स है, ठीक, जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं. तो ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली हम हाथ से सीड्स को स्कैटर करते हैं और सीड की लेवलिंग करते हैं. इसके बाद मैनुअली हम अगर करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, इसका डिसएडवांटेज है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड रहता है और वेस्टेज हो जाती है सीड की. नेक्स्ट हम आते हैं मैकेनिकल मेथड, जो कि आजकल यूज़ हो रहा है. तो मैकेनिकल मेथड कैसा है, एक तरह से ये इसमें भी दो टाइप के होते हैं. एक सीड ड्रिल होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न सीड ड्रिल. तो ट्रेडिशनल वाले में हम 4 to 5 आयरन ट्यूब डाल के और मैनुअली फरोज़ बनाते हैं, यानी छोटे छोटे छेद जैसे बनाते हैं, ठीक है. तो ये टाइम टेकिंग होता है और इसमें मैनुअल में थोड़ा सा कम सीड्स डिस्पर्स होते हैं. जबकि मॉडर्न सीड मेथड में 8 to 10 ट्यूब्स अटैच होते हैं किसी ट्रैक्टर से और एक कंटेनर में, और वो फटाफट फरोज़ बनाती जाती हैं. और सीड ड्रिल के मेथड से हम एग्जैक्ट एकदम प्रॉपर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, डेप्थ के अकॉर्डिंग हम उससे फास्ट सीड को सो कर देते हैं, यानी कि हम उसे बो देते हैं. तो ये सीड ड्रिल मेथड इसीलिए बहुत फास्टर है, प्रॉपर डिस्टेंस पे होता है. और सीड जो है उसको हम बाद में कवर कर देते हैं सॉइल से, ताकि बर्ड्स जो है वो उसे खाए नहीं. सो दिस इज़ नोन एज सीड ड्रिल मेथड. नाउ व्हाट इज़ ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना. तो यहाँ पे हम किसको कर रहे हैं, सीड्स को हम पहले तो नर्सरी में ग्रो करा रहे हैं. छोटे छोटे जब वो प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे तब हम उसे मेन फील्ड में ले जाएंगे, और हम सिर्फ वही सीड्स को मेन फील्ड में ले जाएंगे जो कि हेल्दी हो, जो प्लांट्स हेल्दी हो, और जिससे इससे क्या होगा, जब सिलेक्शन कर लेंगे तो जो क्रॉप यील्ड होगी, यानी कि जो क्रॉप्स होंगे वो सिर्फ अच्छे अच्छे क्रॉप्स ही हमारे पास आएंगे. तो हम ये आपको समझ में आ गया ट्रांसप्लांटेशन मेथड क्या होता है, सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करना एक नर्सरी से मेन फील्ड में, ठीक है. दैट इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटेशन. अब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर. सो मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो डिकम्पोज एनिमल और प्लांट का रेसिड्यू होता है उससे, ठीक है. तो मैन्योर हम ये करते हैं. और मैन्योरिंग मतलब क्या होता है, जब न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, यानी कि हम किसी अच्छे मिनरल्स को ऐड कर दे सॉइल में, तब हम उसे क्या कहते हैं, मैन्योरिंग. ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है.
मैन्योरिंग हम कब करते हैं, जब हम सीड्स को सो करते हैं, यानी हम सीड्स को बोते हैं उसके पहले और कुछ कुछ इंटरवल के बाद हम उसमें थोड़ा थोड़ा खाद देते हैं, तो खाद मतलब मैन्योर। ओके, नाउ एडिंग मिनरल टू रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। हम क्यों ऐड करते हैं मिनरल को, ताकि जो सॉइल, मान लीजिए आपका सॉइल है उसने थोड़ा सा डिप्लीशन हो गया उसमें मिनरल का, तो हम वापस उसमें मिनरल ऐड करते हैं, दैट इज़ नोन एज मैन्योरिंग, रिस्टोरेशन। ठीक, नेचुरल मैन्योर में क्या है, हम काऊ डंग का यूज़ करते हैं। अच्छा, मैन्योर के 3 टाइप होते हैं, तो कौन कौन से हैं, फार्म यार्ड, ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट मैन्योर। फार्म यार्ड कैसा होता है, जिसमें हम कैटल का डंक है, यूरिन है, ठीक, स्ट्रॉ है, लीव्स है, ये सब रहते हैं। ग्रीन मैन्योर में क्या रहता है, बरिड डिकम्पोज ग्रीन प्लांट्स होते हैं। कंपोस्ट में क्या होता है, किचन वेस्ट वगैरह वगैरह जितने वेस्ट होते हैं उससे हम कंपोस्ट बनाते हैं। ठीक, तो ये 3 टाइप के हमारे मैन्योर हो गए। अब हम क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा है जिसमें हम वेस्ट को डिकम्पोज कराते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड अर्थवॉर्म। ठीक, दैट इज़ नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। मैन्योर क्या होता है, एक तरह का ह्यूमस होता है। मैन्योर से हम इम्प्रूव करते हैं सॉइल की टेक्सचर को, न्यूट्रिएंट को हम डालते हैं उसके अंदर, और इसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, सॉइल जो है वो पोरस हो जाता है। तो ये सारे हमारे एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइज़र पे। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र में हम केमिकल बेस होता है ये, जिसमें यूरिया आता है। यूरिया किसके बना होता है, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम से। ठीक, सो दिस इज़ नोन एज फर्टिलाइज़र, एग्जाम्पल इज यूरिया। नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र, तो एडवांटेज ये है कि सबसे पहले तो हमारा जो रिस्टोरेशन हो जाता है मिनरल्स का, ठीक है, और हैंडलिंग इसकी इजी रहती है। इसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ही हम ऐड करते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल रहते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं सॉइल में। डिसएडवांटेज तो इसके बहुत सारे हैं, इसी वजह से हम फर्टिलाइज़र का कम यूज़ करते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये डैमेज कर सकता है प्लांट्स को। ठीक है, अब ये जो अगर फर्टिलाइज़र बह के गया पानी में, देन इट विल, व्हेन इट विल गो इनटू द वाटर, देन इट विल कॉज वाटर पोल्यूशन, एंड व्हेन दिस फर्टिलाइज़र आर बीइंग inside our human, then fertilizer will damage us also. Okay, so it is harmful for human and animal consumption. तो fertilizer कभी कभी कंज्यूम हो जाता है क्योंकि धुल नहीं पाता ये। ठीक है, उसके बाद क्या है डिसएडवांटेज, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। ठीक, क्रॉप्स जो है इसको केमिकली आप ट्रीट करेंगे तो क्रॉप कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं होता है, और सॉइल में भी एसिडिटी और अल्कलिनिटी बढ़ जाती है। इस वजह से हम फर्टिलाइज़र का कम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइज़र। ठीक, फिर उसके बाद क्या हम कहते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, पानी को ऐड करने को बोलते हैं इरिगेशन। वाटर एडिशन इज नोन एज इरिगेशन। सो विद द हेल्प ऑफ वाटर व्हाट डू प्लांट्स विल ग्रो, plants will become wet, it will become alive, and if water is not given then it will die, and water is needed for photosynthesis and transportation. Traditional methods of irrigation are moat, dhekli, chain pump, rahat and swinging basket. So moat is a pulley system and water is lifted up by the pump and well and lifted irrigation. What is modern irrigation? Modern irrigation are four types, 1, 2, 3 and 4. Furrow, sprinkler, drip and basin. Furrow is the water run through the channels made between crop plants. So small furrows is made through the channels between the crop plants. Sprinkler क्या होते हैं, ऐसे रोटेट करता है और इसमें से पानी निकलता है. So that is known as rotating nozzle and the sprinkle on the plant. Sprinklers are used for sandy and uneven land. Sprinkler has pipeline joint and rotating nozzle. So this is about sprinkler. What is drip irrigation? Drip is drop by drop water dripped in the soil and no water is lost. So this one is very good. Now next is basin. Basin is a paddy crops over flooded entire water field and a lot of water in the field. So यहाँ पे ओवर फ्लड करके एकदम से उसे वाटर को पूरा फिल किया जाता है. तो ये जनरली हम लोग राइस इरिगेशन में करते हैं. सो दीज आर द 4 modern irrigation: furrow, sprinkler, drip and basin. Now how modern irrigation is better than the traditional one? So modern irrigation avoid the water loss and less water is lost due to transpiration, even distribution of water, and water is conserved. So this is about modern irrigation.
Now next, water lodging. When the too much water is given to the crop damaged, and accumulation of water. Water lodging is the oxygen cut off and root are unable to breathe. Thus plants get damaged, and water lodging also increase the amount of salt and infertility in the soil. So this is about water lodging. Now next is weed removal. What are weeds? Weeds are the unwanted plant that grown in the field, and the side effects of weeds are weed compete with the good crops and thus have a bad effects. It will take the nutrient, sunlight, space and water of the good crop, and it is also poisonous to animal and human. And weeds attract pests, so weeds are bad for the crops. So is there any removal method? So yes, there are 3 to 4 methods that is used to remove the weed, but before that we'll study about the edible and the non-edible weeds. So edible is eatable. Okay, so kuri, cholai and bathua, that is convolvulus, kuri, amaranthus is cholai, and chenopodium is bathua, which we eat is the edible weed. And the non-edible weed which is not eaten are wild oat and grass. So these are the non-edible weed. Now how to remove the weed? We can remove it by manually, mechanically, chemically or by biological methods. So manually we'll pull out by hand, mechanically by harrow, rake or trowel hoe. Comb like is there, so mechanically we'll remove that by trowel hoe or harrow rack. Okay, so these to remove the standing crop. Now chemical weedicides we use 2,4-D, MCPA, butacol, okay, and paraquat. So these are the 4, that is the chemical weedicides. Okay, now next is the biological method. What is done in biological method of weed removal? Optunia, which is pickled pear, is by natural insect cochineal in Tamil Nadu. So this is natural insect cochineal is being killed by Optinia prickly pear. Okay, so this is by the biological method. The organic farming is crop is grown without fertilizer and pesticide is known as organic farming. Now what is harvesting and harvesting? So there harvesting is to take out the crops which are being grown up. Okay, so manual harvesting and mechanical are the two methods. Manual is cutting and dry collection with the cut of the sickle. Generally wheat and rice are done with the manual harvesting, and mechanical harvesting in this harvester or combiner is used to mechanically हार्वेस्ट द क्रॉप. सो हार्वेस्टिंग मतलब होता है किसी चीज़ को जब वो उग जाए तो उससे हटाना, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग. ओके, now what is winnowing? To separation of the grain from the hay and chaff. Okay, this is known as winnowing, to separate the grain from hay and chaff with the help of winds. So with the help of wind, what is done? The grains fall straight because they are heavier, and the chaff and the hay are lighter, are blown away. So जैसे हम लोग पछोड़ते हैं, that is known as winnowing. Okay, and harvesting is to cut the crop. And what is threshing? So threshing is basically remove the grains from the crop, that is known as threshing. Okay, it is done by manual or by animal or by mechanical methods of threshing. So these are 3 methods which we are going to study now. Manual threshing is harvested crop beaten to remove the grain. Threshing by animals such as oxen, buffaloes, cattle feet just squeeze the grain फ्रॉम द हे एंड शाफ्ट. मतलब उसके ऊपर ऐसे से चलते हैं तो उससे क्या होता है, जितने भी इसके नीचे के ग्रेन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि कैटल की फीट उसके ऊपर चढ़ती है. दैट इज़ कैटल, जनरली वी यूज़ ऑक्सन एंड बेफेलोज फॉर थ्रेशिंग. और अगर हम लोग बीट करते हैं यानी कि ऐसे से मारते हैं तो किसको, क्रॉप को, तो उसमें से ग्रेन जो है वो अपने आप रिमूव हो जाती है. ठीक है, इसके अलावा होता है हमारा मैकेनिकल थ्रेशिंग. मैकेनिकल में जो मशीन्स होती हैं या जैसे थ्रेशर होता है या कंबाइन हार्वेस्टर होता है, इससे भी हम लोग ग्रेन्स को रिमूव करते हैं. सो दीज आर द 3 मेथड्स टू रिमूव द ग्रेन फ्रॉम द crop plant. Okay, so next, storage of grains. Grains are stored in such a way that it kept away from pest, fungus, rodent and moisture. The domestic grains are stored in container, and commercially the grains are stored in silos, granaries or gunny bags. मतलब कि डोमेस्टिकली हम लोग किसी कंटेनर में रखते हैं, और कमर्शियली अगर बेसिस पे देखें तो गनी बैग्स, जूट बैग्स यानी बोरी में, या सिलॉस, ग्रैनरी एक सिलेंड्रिकल जैसे बड़े बड़े FCI वगैरह में स्टोरेज के टैंक होते हैं. सो वी केप्ट इन देम.
ओके, सो टॉकिंग अबाउट गनी बैग्स, जिसे हम जूट बैग्स और बोरी भी कहते हैं, दैट इज स्टैक्ड एंड दैट इज 10 to 15 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, 70 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, सो दैट मॉइस्चर वगैरह नहीं आएगा उसमें, ठीक है। एक के ऊपर एक भी इसीलिए रखते हैं ताकि स्पेस बहुत ज़्यादा ना ले। एंड गोडाउन में फ्री, इंसेक्ट फ्री होना चाहिए, माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए, रॉडेंट्स नहीं होने चाहिए, कोई भी पेस्ट ना लगे उसमें, क्योंकि बिकॉज सारे के सारे ग्रेन्स आपके खराब हो जाएंगे। एंड व्हाट अबाउट सिलॉस इन ग्रैनरी? तो इट इज़ फाउंड इन बिग बिग कंपनीज लाइक FCI, विच इज़ फूड कॉर्पोरेशन इन इंडिया, where there is a tall cylindrical containers and bulk of grains is stored. In that cellulose there is nitrogen circulation, यानी कि नाइट्रोजन गैस का उसमें सर्कुलेशन, यानी उसमें छोड़ी जाती है नाइट्रोजन गैस, सो दैट पेस्ट है, रॉडेंट है, इंसेक्ट, इन सबको किल कर सके, मार सके। ओके, and what about grains and silos? There is also pest and temperature control, so that there is no like if there is no temperature control, then the grains will become damaged, and if there is no pest control, then also grain will become damaged. So pest control and temperature control is must. And the main important thing, it is stored for longer time, so we have to take care of the storage of the grain. The next and the last part is post harvesting precautions. The grains should be sun dried, उसमें धूप में सुखाना चाहिए. Removal of the weeds, straw and dust by sieving, यानी कि हमें जो भी उसमें से डस्ट, वीड्स वगैरह वो सब छान के हटा ले. सीविंग मतलब छानना होता है बेसिकली. ओके, सो वी शुड रिमूव इट. एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं या कुछ दवाएं डाल सकते हैं, सो दैट द फूड प्रोटेक्शन शुड बी देयर. नाउ हाउ टू कंट्रोल पेस्ट? यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन. सो बाय फ्यूमिगेशन, यानी कि उसमें कुछ सैनिटाइजेशन जैसे हम लोग करते हैं, उसी तरह से हम लोग उसमें किसी तरह का गैस डालते हैं, सो दैट द किल पेस्ट एंड रिपेल फ्रॉम पेस्ट फ्रॉम ग्रेन्स. मतलब कि हम लोग उसमें से जो पेस्ट है उसको मार सके या उससे दूर हो सके, ताकि ग्रेन्स को वो डैमेज ना करे. ओके, सो फ्यूमिगेशन नंबर 1. नेक्स्ट इज नीम की लीव्स. नीम्स लीव्स जो होती हैं उनको ड्राई करके हम उसे पेस्ट रिपेलेंट, यानी कि रिपेलेंट क्या होता है, जो उससे पेस्ट दूर रहे. ओके, सो हम ड्राइड नीम लीव्स का यूज़ कर सकते हैं और पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं. तो ये तो एक केमिकल मेथड है. और हम एक ऑर्गेनिक मेथड में नीम पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम मिनरल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल ऐड कर सकते हैं लेग्यूम्स यानी पल्सेस में. सो दीज आर द 5 मेथड्स थ्रू विच यू कैन कंट्रोल पेस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ रीस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी. अब सॉइल जो है वो एक बार तो बहुत अच्छे से ग्रो हो गया, उसमें प्लांट्स वगैरह. नेक्स्ट अब आपको रीस्टोर करना है उसकी फर्टिलिटी को. तो आप क्या करेंगे? मिक्स क्रॉपिंग करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करेंगे और फैलोइंग करेंगे. ओके, सो फैलोइंग में क्या होता है, पहले लास्ट वाला हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं. फैलोइंग इज़ नॉट ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर 1 सीजन. मतलब एक सीजन आपने उगाया, एक सीजन नहीं उगाया, दैट इज नोन एज फैलोइंग. FALLOWING. ओके, सो एक सीजन उगाया, दूसरे सीजन नहीं, उससे क्या होता है, रिस्टोर हो जाती है सॉइल की फर्टिलिटी. देन व्हाट इज नेक्स्ट? मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर वी कैन ऐड इन द सॉइल, सो दैट again the soil fertility will increase. On adding manure is an organic and fertilizer is chemically treated soil fertility, nutrient and minerals. Okay, next is crop rotation, यानी कि ऐसे क्रॉप को हम लोग रोटेट नहीं करेंगे, हम लोग क्रॉप को घुमाएंगे नहीं. बेसिकली हम लोग एक क्रॉप उगाएंगे एक सीजन में, फिर दूसरा क्रॉप उगाएंगे उसी एरिया में दूसरे सीजन में. जैसे कि हम वीट अगर ग्रो कर रहे हैं तो दैट विल कंज्यूम मोर नाइट्रोजन. And to restore the loss of nitrogen mineral, what we will do in the other crop rotation, we will grow leguminous plant. Now leguminous plant has a property to fix nitrogen by the bacteria known as rhizobium, so which is found in the root nodule of the leguminous plant, and that will restore the nitrogen in the soil. So I hope you understand what is crop rotation, so that different crop in different season has been grown on the same area to restore the loss of mineral and nutrient of the soil. Okay, next is mixed cropping, यानी कि एक से ज़्यादा क्रॉप एक ही जगह पे आपको लगाने हैं. ओके, सो मिक्स क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crop in the same field, so that one crop is being
restoring the fertility of the another. So this is all about agricultural practices. If you like my channel, please subscribe, like, share and comment.